आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन, आत्मकथा भाग 4, आचार्य श्री तुलसी, संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। दिल्ली में व्यापक संपर्क। दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र है जहां उठने वाली आवाज़ पूरे देश में पहुंच जाती हैं। देश की सीमाओं को पार कर उसकी प्रतिध्वनियां विदेशों में सुनाई देती हैं। अनुव्रत सप्ताह की संपन्नता के बाद अनुव्रत के कुछ विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए। 20 दिसंबर को प्रातः दिल्ली व्यापार एसोसिएशन की ओर से व्यापारी सम्मेलन का आयोजन था। टाउन हॉल में आयोजित उस सम्मेलन में व्यापारियों की अच्छी उपस्थिति थी। भारत के वाणिज्य मंत्री मोरारजी देसाई सम्मेलन के मुख्य वक्ता थे। पूना से समागत सूर्योदय विचारक श्री ऋषभदास जी रांका ने मोरारजी भाई का परिचय दिया। व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष राय साहब श्री गुरु प्रसाद कपूर ने स्वागत भाषण किया। मोरारजी भाई ने अपने अभिभाषण में कहा, आज लोगों की जुबान पर एक ही बात है कि व्यापारी की साख घट रही है, उसकी प्रतिष्ठा कम हो रही है। यह स्थिति केवल व्यापारियों की ही है ऐसी बात नहीं है। समाज की स्थिति तालाब के पानी जैसी है। तालाब के एक कोने का पानी खराब हो और दूसरे कोने का पानी अच्छा हो, यह हो नहीं सकता। व्यापारी के पास पैसा होता है, उसे ऊंचा माना जाता है। जो लोग ऊंचे तबके के होते हैं उनकी ओर सबकी दृष्टि जाती है, उनसे सबको आशाएं होती हैं, इसलिए आलोचना उन्हीं की होती है। व्यापारियों का दायित्व है कि वे ऊपर की स्थिति के योग्य बने, गुणों से ऊंचे उठे। व्यापार का एक गुण है नैतिकता, उसकी बुनियाद है सत्य। व्यापारी वर्ग झूठ से बचे और सत्य निष्ठा को बढ़ाए तो उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः पाई जा सकती है। यदि सत्य छोड़ दिया तो जीवन भी गिरेगा और पैसा भी नहीं रहेगा। व्यापारी व्यापार करता है, जीविका के लिए व्यापार जरूरी है, पर उसके साथ जीवन की बात याद रहे तो व्यापार का भी एक विशिष्ट चरित्र हो सकता है। किंतु जहां पैसा साध्य बन जाता है वहां न व्यापार का चरित्र सुरक्षित रह पाता है और न व्यापारी का। इस विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए मैंने कहा, मनुष्य के सामने चिंतन का सबसे बड़ा पहलू यह है कि उसका लक्ष्य क्या है। जब लक्ष्य के सिंहासन पर पैसा आसीन हो जाता है तब उसके अर्जन में न्याय और औचित्य का लोप हो जाता है। स्वार्थपरता और शोषण वृत्ति से जीवन का स्तर नीचे होता है। आत्मबल और सत्यनिष्ठा डावाडोल हो जाती हैं। इस स्तर पर जीने वाले व्यापारी किसी अनुव्रती को नौकरी देने से हिचकिचाते हैं। उनका कहना है कि जो व्यक्ति झूठ न बोले उससे हमारे व्यापार को क्या लाभ। यह चिंतन ही व्यापारी की प्रतिष्ठा को घटाने वाला है। अनुव्रत आपको व्यापार छोड़ने की बात नहीं कहता, उसका लक्ष्य है इस क्षेत्र में ईमानदारी का विकास। अनुव्रत के माध्यम से व्यापार के चरित्र को ऊंचा उठाने की बात सबको पसंद आई, किंतु उसके लिए अपना नाम दर्ज कराने के आह्वान पर सभा में सन्नाटा छा गया। थोड़े से व्यक्ति साहस कर खड़े हुए, उन्होंने अनुव्रत के नियम स्वीकार किए। 21 दिसंबर को हम सब्जी मंडी गए। वहां कठोतिया भवन में रहें। भवन बहुत पुराना है, पर मोहनलाल जी ने उसको नया रूप दे दिया। उसमें उनका परिवार रह सकता था, व्याख्यान की सुविधा थी और हमारे प्रवास की दृष्टि से भी अनुकूलता थी। मोहनलाल जी विलक्षण व्यक्ति थे। वे एक व्यवसायी थे, पर उनकी प्रबुद्धता और चिंतन की गंभीरता ने उनको नई पहचान दे दी। अनुव्रत के प्रति उनकी अच्छी रुचि थी। उन्होंने कई वर्षों तक अखिल भारतीय अनुव्रत समिति के अध्यक्ष पद का दायित्व पूरी कुशलता के साथ संभाला। वे पगड़ी बांधते थे और सेठ जी कहलाते थे। हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक श्री दुर्गादास कठोतिया भवन आए। बातचीत के दौरान वे बोले, मुझे आपके दर्शन करने का मौका पहले उज्जैन में मिला था। भोपाल के मुख्यमंत्री ने पंचवर्षीय योजना के संबंध में मुझे भोपाल बुलाया था। वे उज्जैन गए तब मैं भी उनके साथ था।
मुझे नैतिक विषयों में रस है। जब भी ऐसा अवसर सामने आता है मैं लाभ उठा लेता हूँ। आपके अनुरोध के नियम गांधी जी के राम राज्य के नियम हैं। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, पत्रकारों को केवल राजनीति में ही नहीं, नैतिक और चारित्रिक कार्यक्रमों में संभागी बनना चाहिए। इस पर वे बोले, आचार्य जी आप मुझे क्षमा करें, सामान्यतः पत्रकार अपना कर्तव्य निभाते हैं, किंतु इस कार्य को प्रमुखता देना उनके वश की बात नहीं है। यह काम 50 मन का पत्थर है। इसे कंधों पर उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसे उठाने वाला इसके नीचे दब जाता है। जो नेता इसके विषय में बोलते हैं उनकी भी एक नीति है, उनके कथन और आचरण में साम्य नहीं है। दुर्गादास जी के साथ आधे घंटे की चर्चा में अनेक विषयों का स्पर्श हुआ। उन्होंने अनुव्रत के प्रचार प्रसार में अपनी सेवाएं समर्पित करते हुए कहा, मैं मध्यस्थ और निर्भीक वृत्ति वाला व्यक्ति हूँ। कुछ कड़ा लिखने में भी मुझे संकोच या भय नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आपको अंग्रेजी का एक समाचार पत्र हाथ में रखना चाहिए, उसके द्वारा अनुव्रत के काम में पूरी सुविधा हो सकती है। अंग्रेजी पत्र में बार बार आपके विचार आएंगे तो देश का प्रबुद्ध वर्ग अपने आप आकृष्ट होगा। 21 दिसंबर को रात्रि में राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त अपने अनुज सियाराम शरण गुप्त तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आए। स्यादवाद, नयवाद आदि गंभीर विषयों पर लंबी चर्चा चली। उन्होंने अपने मकान पर हमारे साथ हुए वार्तालाप की याद दिलाते हुए कहा, मेरे जीवन की अंतिम साध है कि मैं भगवान महावीर पर कुछ कविताएं लिखूं, पर उनके जीवन प्रसंगों में एक रूपता नहीं है। दिगंबर उनके विवाह की बात स्वीकार नहीं करते। श्वेतांबर साहित्य में उनके विवाह और उनकी पत्नी एवं पुत्री का भी उल्लेख है। ऐसी स्थिति में मैं क्या लिखूं? यदि आप मेरा मार्गदर्शन करें तो मैं अपनी कामना पूर्ण कर सकूंगा। राष्ट्र कवि ने प्रसंगवश अपनी कई कविताएं सुनाई। कुछ साधुओं ने भी कविता पाठ किया। सियाराम शरण जी ने खामेमी सव जीवे पाठ का हिंदी पदानुवाद सुनाया। वे संपूर्ण गीता का हिंदी में पदानुवाद कर चुके थे। उन्होंने जैन आगमों के कुछ स्थलों का अनुवाद करने की इच्छा प्रकट की। राष्ट्र कवि ने अनुव्रत के संबंध में कविताएं लिखने की भावना व्यक्त की। कुल मिलाकर उस दिन एक अनायोजित कवि गोष्ठी का आयोजन हो गया। भारत सेवक समाज के मंत्री व्रजकृष्ण चांदीवाला कठोतिया भवन आए। अनुव्रत आंदोलन की गतिविधियों और दिल्ली में चले अनुव्रत सप्ताह के कार्यक्रमों की उन्हें जानकारी दी गई। मैत्री दिवस की चर्चा में उन्होंने विशेष रुचि ली। उन्होंने पूछा, यह कार्यक्रम कब और कहाँ हो रहा है? मैंने कहा, इसके लिए 30 दिसंबर का दिन निर्णीत हुआ है। स्थान के बारे में चिंतन चल रहा है। इस विषय में अपना सुझाव देते हुए वे बोले, मैत्री दिवस के लिए आप राजघाट का स्थान देखिए। समय का जहां तक प्रश्न है, इसके लिए 30 जनवरी का दिन उपयुक्त रहेगा। वह महात्मा गांधी का निधन दिवस है। विश्व बंधुत्व की भावना फैलाने और युद्ध एवं शत्रुता के भाव समाप्त करने की दृष्टि से उस दिन की अधिक प्रासंगिकता रहेगी। उनके सुझाव का औचित्य स्वीकार करते हुए मैंने कहा, इस बार तो 30 दिसंबर का दिन निश्चित हो गया है। इसकी जानकारी भी काफ़ी लोगों तक पहुंच गई। भविष्य में इसे स्थायित्व देने की दृष्टि से चिंतन हुआ तो आपके परामर्श पर अवश्य ही ध्यान दिया जाएगा। वज्रकृष्ण जी के कथानुसार राजघाट का स्थान देखा गया। स्थान उपयुक्त था। कार्यक्रम के लिए उसी स्थान का निर्णय हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के डायरेक्टर शर्मा जी पन्नालाल जी सरावगी के साथ आए। लगभग 1 घंटे तक उनके साथ विविध विषयों पर वार्तालाप हुआ। अनुव्रत के बारे में विस्तृत जानकारी पाने के बाद बोले, अनुव्रत की विचारधारा बहुत अच्छी है। यह किसी पेपर की पॉलिसी बन जाए तो अच्छा रहे। इस विषय में कुछ अध्ययन करके मैं आपको निवेदन करूंगा। इस बीच आपके कोई कार्यकर्ता हमें न्यूज़ बराबर भेजते रहे तो उसका उपयोग हो सकता है। 22 दिसंबर को नई दिल्ली में करजन रोड पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अखिल भारतीय राजनीतिक दलों के नेताओं की एक संगोष्ठी थी। उसमें चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त श्री सुकुमार सेन, कांग्रेस अध्यक्ष श्री UN ढेबर, साम्यवादी नेता श्री AK गोपालन, प्रजा समाजवादी नेता आचार्य JB कृपलानी आदि देश के प्रमुख राजनीतिज्ञ उपस्थित थे। उन्हें संबोधित करते हुए मैंने भारत की प्राचीन शासन प्रणालियों के परिप्रेक्ष्य में जनतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में कहा। जनतंत्र का आधार है जन। इस शासन प्रणाली की रीढ़ है चुनाव।
चुनाव में अनैतिकता और अन्याय का समावेश रहेगा तो उससे आने वाला तंत्र शुद्ध कैसे रह पाएगा। दलगत और व्यक्तिगत स्वार्थपरता ने मनुष्य को कितना नीचे उतार दिया, कहने की अपेक्षा नहीं है। सत्य, न्याय और जनसेवा से परामुख व्यक्ति किसी का हित नहीं कर सकता। अपने विषय को स्पष्ट करने के बाद मैंने अनुव्रत के वर्गीय नियमों को पढ़कर सुनाया, जिनका संबंध उम्मीदवारों, समर्थकों और मतदाताओं के साथ है। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन ने मेरे वक्तव्य के कुछ अंशों को उद्धृत करते हुए कहा, आचार्य श्री ने जो नैतिकता मूलक नियम बताए हैं उन्हें बार बार दोहराया जाए, जनता के सामने प्रतिज्ञा की जाए ताकि संकल्प शक्ति पुष्ट हो। प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए नहीं, पालने के लिए की जाए। आचार्य श्री ने जो नियम बताए हैं उनके साथ दो बातें और जोड़ने का निवेदन करता हूँ। मतदाता ये प्रतिज्ञा करे कि मैं वोट अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनकर दूंगा, देश के लाभ को ध्यान में रखकर दूंगा। दूसरा, मैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को वोट नहीं दूंगा जिसने उम्मीदवार के लिए निर्धारित अनुव्रत के नियम स्वीकार नहीं किए हो। श्री ढेबर, गोपालन और कृपलानी के भाषणों से संगोष्ठी का वातावरण अनुव्रतमय हो गया। प्राय सब व्यक्तियों का एक ही विचार था कि आगामी देशव्यापी आम चुनावों को सही रूप से जनतांत्रिक बनाने के लिए अनुव्रत की चुनाव संबंधी आचार संहिता का व्यापक प्रचार किया जाए। संगोष्ठी में आए चिंतन के अनुसार चुनाव संबंधी नियमों में कुछ परिवर्धन करने के बाद उनका व्यापक स्तर पर प्रसार किया गया। 28 दिसंबर को रात्रिकालीन प्रार्थना के बाद सामूहिक ध्यान का कार्यक्रम था। ध्यान संपन्न होने के बाद साधुओं को संबोधित कर मैंने कहा, सबको 5 मिनट का समय दिया जाता है, सब सोचे और संस्कृति की परिभाषा बताए। साधुओं ने चिंतन कर अपने अपने विचार रखे। उनका सार संक्षेप में इस प्रकार है। जीने की कला का नाम संस्कृति है, जीवन की आनंदानुभूति संस्कृति है, विशुद्ध आचार संस्कृति है, आत्मशुद्धि के विचार संस्कृति हैं। उस समय कुछ प्रबुद्ध व्यक्ति मिलने और बातचीत करने आए थे। उन्होंने भी उस चर्चा में पूरा रस लिया। कुछ व्यक्तियों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। उनके अनुरोध पर दूसरे दिन भी उक्त विषय पर ही विचार आमंत्रित किए गए। अनेक प्रकार के विचार सामने आए। संस्कृति इतनी व्यापक शब्द है कि 2 दिनों की चर्चा के बाद भी उसका सर्वसम्मत स्वरूप निश्चित नहीं हो पाया। उसी रात्रि में दिनेश नंदिनी डालमिया, नवीन जी, सत्यवती जी, विनय चंद्र जी आदि साहित्यिक क्षेत्र के व्यक्ति आए। उनके साथ साहित्य के संबंध में चर्चा हुई। उनको तेरा पंथ की साहित्य साधना के बारे में भी बताया गया। स्थानकवासी समाज के प्रमुख व्यक्ति शांति भाई दर्शन करने आए। उनके साथ काका कालेल कर भी आए। वार्तालाप के मध्य बौद्ध भिक्षु कौशाम्बी द्वारा लिखित पुस्तक गौतम बुद्ध का प्रसंग छिड़ गया। उसमें एक चैप्टर है महावीर का मांसाहार। दर्शन, इतिहास, परंपराओं और भाषा को सही रूप में नहीं समझने के कारण ही इस प्रकार के अप्रामाणिक तथ्य साहित्य में आ जाते हैं। उसके प्रतिवाद में कुछ लिखना चाहिए, यह हमारी चर्चा का निष्कर्ष था। 29 दिसंबर को हम सब्जी मंडी से नया बाजार होते हुए नई दिल्ली गए। वहाँ 12 खंबा रोड पर रहे। वहाँ श्री एन उपाध्याय मिले। उनसे बातचीत करने के बाद ही हम श्रीमन नारायण अग्रवाल के घर गए। अग्रवाल दंपति बहुत प्रसन्न हुए। श्रीमती सुचेता कृपलानी भी वहाँ आ गई। लगभग 1 घंटे तक वार्तालाप चला। वहाँ से लौटते समय संसद सदस्य बालकृष्ण शर्मा नवीन के अनुरोध पर उनके घर गए। कुछ देर ठहरे, प्रश्नोत्तर चले। नवीन जी ने अपनी कुछ कविताएं भी सुनाई। उसी दिन भारत सेवक समाज के केंद्रीय कार्यालय में गए। भारत सेवक समाज दिल्ली की ओर से आयोजित उस कार्यक्रम में विशेष रूप में उस संस्था के प्रमुख कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्र संयोजक उपस्थित थे। उनको संबोधित कर मैंने कार्यकर्ता की अर्हता और उसकी कार्यशैली पर प्रकाश डाला। अनुव्रत की भी चर्चा हुई। भारत सेवक समाज के मंत्री श्री व्रजकृष्ण चांदीवाला अनुव्रत की चुनाव संबंधी आचार संहिता का वांचन किया और कहा, हम भारत सेवक समाज की ओर से इन नियमों को प्रसारित करेंगे, इन्हें अपनी शाखाओं में प्रेषित करेंगे और निर्देश देंगे कि वे अधिक से अधिक लोगों को इनकी अवगति दें। सायंकालीन प्रतिक्रमण के बाद कुछ जर्मन प्रोफेसर आए। वे बोले, हमारे राजदूत शीघ्र ही रिटायर होने वाले हैं।
वे अपना शेष जीवन अहिंसा के लिए समर्पित करना चाहते हैं। आप उन्हें अहिंसा दूत का पद दे तो अच्छा रहेगा। वे दिगंबर आचार्य देशभूषण जी के संपर्क में आ चुके हैं। उनके पास उन्होंने निरामिष भोजी रहने का संकल्प स्वीकार किया है। हमारी भावना है कि आप द्वारा उनको प्रोत्साहन मिले। किसी विदेशी व्यक्ति की अहिंसा में निष्ठा उल्लेखनीय है। निष्ठा को प्रोत्साहित किया जा सकता है, किंतु जब तक हम किसी व्यक्ति से मिले नहीं, बात नहीं करें, उनकी भावना से परिचित न हो, तब तक उनके बारे में कुछ कहने या करने का औचित्य समझ में नहीं आया। मैंने अपना चिंतन प्रोफेसरों के सामने रख दिया। उन्होंने उसे अन्यथा नहीं समझा। केंद्रीय उप श्रम मंत्री श्री आबिद अली संपर्क में आए। इस्लाम धर्म में आस्था होने पर भी जैन धर्म के प्रति उनकी बहुत ऊंची भावना थी। वार्तालाप के बीच उन्होंने पूछा, प्रतिक्रमण क्या होता है? प्रतिक्रमण जैन धर्म का एक विशेष अनुष्ठान है। इसका मूल नाम आवश्यक है। इसके 6 भाग हैं: सामायिक, चतुर्विधि, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण शब्द मुख्य हो गया और आवश्यक गौण हो गया। 6 विभाग के नाम सार्थक हैं। जैन साधु के लिए प्रतिदिन प्रातः और सायं अनिवार्य रूप से प्रतिक्रमण करने का विधान है। आबिद अली ने पूरी बात ध्यान से सुनी। उनकी जिज्ञासा समाहित हो गई तो मैंने पूछा, आपके मत में उपासना किसकी होती है और काफिर किसे कहते हैं? श्री अली ने मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, आचार्य जी, हम लोग आलामीन रब को भजते हैं, मुसलमान रब को नहीं भजते। हम काफिर शब्द का प्रयोग नास्तिकों के लिए करते हैं। हिंदुओं को हम नास्तिक नहीं मानते। हमारे धर्म में नास्तिक को भी सताना पाप माना गया है। मोहम्मद साहिब का फरमान है कि वे 2 व्यक्तियों की खुदा के पास सिफारिश नहीं कर सकते, जो दूसरों के धर्म स्थान को नुकसान पहुंचाता है, जो गैर मुस्लिम व्यक्ति को कष्ट पहुंचाता है। कुर्बानी के बारे में चर्चा चली तो श्री अली बोले, जैसे हिंदू लोग काली देवी के मंदिर में बलि देते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ कुर्बानी दी जाती हैं। वे मूलतः कच्छ के रहने वाले थे। उनके मन में धार्मिक संप्रदायों के प्रति सद्भावना थी। अनुव्रत में उनकी पूरी निष्ठा थी। दिल्ली के प्रसिद्ध पत्रकार सत्यदेव विद्यालंकार के अनुरोध पर हम उनके घर पर गए। हमारी दिल्ली यात्राओं में अनुव्रत के कार्यक्रमों को सफल बनाने और उनका प्रचार प्रसार करने में सत्यदेव जी का बड़ा योग रहा। पत्रकारिता का अनुभव और अनुव्रत में निष्ठा, इससे भी अधिक हमारे प्रति उनका आस्था भाव, सात्विक वृत्ति के व्यक्ति और काम की लगन। पत्रकार जगत में वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अनुव्रत का इतना काम किया। सन 1956 में हमारे दिल्ली प्रवास की एक पुस्तक नव निर्माण की पुकार लिखकर उन्होंने अपनी आस्था को एक रचनात्मक आयाम दे दिया। अनुव्रत अभियान को आगे बढ़ाने में उनकी दिलचस्पी रही। उन्होंने एक बार यहाँ तक कहा, आचार्य जी, आपके जीवन और कार्यक्रमों को लेकर प्रतिवर्ष एक पुस्तक प्रकाशित होनी चाहिए। उसमें जितना संभव हो सका मैं भी योगदान करता रहूँगा। सत्यदेव जी पत्रकार या साहित्यकार ही नहीं, साधनाशील व्यक्ति थे। वे खाद्य संयम के अनूठे प्रयोग करते थे। जब कभी साहित्य लिखते, उनके प्रयोग विशिष्ट हो जाते। एक दिन मैंने पूछ लिया, सत्यदेव जी, आप खाने में क्या लेते हैं? वे बोले, भोजन के मेरे अपने नियम हैं। अभी मैं बहुत कम खाता हूँ। सामान्यतः रूखी चपाती लेता हूँ क्योंकि पुस्तक लिखता हूँ तब खाना कम खाता हूँ। दिल्ली में साहित्यकार और राजनेताओं से संपर्क करने में भी सत्यदेव जी का अच्छा सहयोग रहा। नेताओं के साथ हमारे संपर्क से एक और अनुव्रत को प्रसिद्धि मिल रही थी तो दूसरी ओर कुछ लोगों को वह सब अखर रहा था। विशेष रूप में वहाँ हिंदू महासभा के लोग राजनेताओं के साथ हमारे संबंध को दूसरी दृष्टि से देख रहे थे। हिंदू महासभा के अध्यक्ष श्री NC चटर्जी, लाला हरदेव सहाय आदि ने समाचार पत्रों में पंडित नेहरू के साथ मेरा चित्र देखा। उन्हें अच्छा नहीं लगा। अपने अपने विचार होते हैं। राजनीति के शिखर पुरुषों को संपर्क में लेकर हमें कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं साधना था। हमें तो देश में नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए काम करना था। उसके लिए हम सब वर्गों के लोगों में काम करना चाहते थे और सबके सहयोग से काम आगे बढ़ा रहे थे। किसी पार्टी विशेष के साथ हमारा कोई लगाव नहीं था। फिर भी किसी को स्वतंत्र सोच में हस्तक्षेप करना हमारा लक्ष्य नहीं था। इसलिए हम अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाओं के बीच तटस्थ रहकर अपना काम कर रहे थे। राजघाट पर मैत्री दिवस
समय बदलता है, समय के साथ आदमी बदलता है। बदलते बदलते आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि पुराने जमाने के पूर्वज हमें शायद ही पहचान पाए। पीढ़ियों का अंतराल एक युग में जीने वाले व्यक्तियों के बीच में भी अपरिचय की दीवार खड़ी कर सकता है। ऐसी स्थिति में आगे पीछे संसार में आने वाले व्यक्ति एक दूसरे को न पहचाने, इसमें आश्चर्य जैसा कुछ भी नहीं है। परिचय के दो रूप होते हैं, विशेष परिचय और सामान्य परिचय। विशेष परिचय व्यक्तिगत संबंधों या विशेषताओं के आधार पर होता है। सामान्य परिचय के आधार भिन्न होते हैं और किसी आधार को बीच में न लाया जाए तो केवल मनुष्यता के आधार पर ही आदमी का आदमी से परिचित होना जरूरी है। परिचय के इस धरातल पर राष्ट्र, प्रांत, जिला, शहर, गांव, समाज, संप्रदाय, जाति, भाषा, वर्ग, रंग, लिंग आदि सारे मुखौटे उतर जाते हैं। एक धरती और एक मनुष्य की अवधारणा जितनी अधिक पुष्ट होती है, आपस की दूरी उतनी ही सिमट जाती है। विश्व मानव समाज की कल्पना इसी भूमिका पर साकार हो सकती है। राष्ट्र, प्रांत आदि भेद रेखाओं को मिटाकर संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में पिरोने की बात असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। किनारे से खिचड़ी को न खाकर सीधा बीच में हाथ डालना बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं है। 5 अरब के आंकड़े को पार कर देने वाली मनुष्य जाति को एक समाज या परिवार में ढालने की बात भी कल्पना की मीठी उड़ान से अधिक कुछ नहीं है। भगवान महावीर ने जाति के आधार पर मनुष्य का विभाजन स्वीकार नहीं किया। अनुरुद्ध के दर्शन में भी मनुष्य को कोई विभाजन मान्य नहीं है। दर्शन या सिद्धांत की इस अनूठी धरोहर का उपयोग करने के लिए मैत्री दिवस की परिकल्पना की गई। विश्व शांति या विश्व मैत्री की भावना को व्यापक बनाने के लिए एक ऐसे आयोजन की अपेक्षा का अनुभव हो रहा था। इस संबंध में दीर्घकालीन चिंतन और देश विदेश के प्रबुद्ध लोगों से विचार विमर्श करने के बाद मैत्री दिवस मनाने की बात निर्णित हो गई। एक दृष्टि से यह हमारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रारंभ था। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान आवश्यक था। भारत की राजधानी दिल्ली और महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट इस कार्यक्रम के लिए उपयुक्त प्रतीत हुआ। 30 दिसंबर 1956 को मैत्री दिवस का कार्यक्रम था। उस दिन प्रातः काल ही हम 12 खंबा रोड से चले और दरियागंज पहुंच गए। वहां प्रभु दयाल जी डाबरीवाल की कोठी पर थोड़ी देर विश्राम किया। वहां से हम राजघाट आए। राजघाट पर फिनलैंड के राजदूत मौसियो होगो बालवन्ना मिले। उनसे बातचीत की। कार्यकर्ता चाहते थे कि वे मैत्री दिवस कार्यक्रम में भाषण दें। उनसे कहा गया पर उन्होंने स्वीकृति नहीं दी। मैंने उनको मैत्री दिवस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वे बोलने के लिए सहमत हो गए। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू स्वयं उस आयोजन में उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने अपने निजी सचिव और बहन कृष्णा हटी सिंह को विशेष रूप से भेजा। उनके साथ भी मेरी बातचीत हुई। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कार्यक्रम का उद्घाटन करने की स्वीकृति दी थी। वे ठीक समय पर राजघाट आ गए। सभा स्थल में हमने साथ साथ ही प्रवेश किया। लोगों की उपस्थिति और उत्सुकता ने यह प्रमाणित किया कि मैत्री दिवस के आयोजन की बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। मैंने अपने प्रवचन में युद्ध, अशांति, भय, शत्रुता आदि के परिप्रेक्ष्य में मैत्री की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा, भय से भय बढ़ता है, वैर से वैर बढ़ता है। वैर हिंसा है, उसे मिटाने के लिए अहिंसा का उपयोग करना होगा। सद्भावना, सहिष्णुता और समन्वय की भूमिका पर अहिंसा या मैत्री फलित हो सकती हैं। यह आज की अपेक्षा है। इस संबंध में हमारे जैसे अकिंचन साधु कुछ सोच रहे हैं तो राष्ट्र के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति महोदय भी सोचते हैं। इसलिए वे आज यहाँ उपस्थित हैं। मैत्री का उपदेश देने और उसकी प्रशंसा करने मात्र से समाज और राष्ट्र में उसका उपयोग नहीं हो सकता। प्रायोगिक रूप में मैत्री को जीवन से जोड़ने के लिए मैंने 3 बिंदुओं पर विशेष बल दिया है। प्रत्येक मनुष्य अपनी ओर से संसार के सब प्राणियों को अभय दान कर दे। अपनी भूलों के लिए दूसरों से क्षमा याचना करे। दूसरों की भूलों को स्वयं क्षमा करे, सहन करे। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में
मेरे प्रवचन के कुछ अंशों को दोहराते हुए कहा, सबसे पहले मैं आपको इस मंगल दिवस के आयोजन के लिए बधाई देना चाहता हूँ। मैत्री दिवस के बारे में सोचते समय मेरे सामने दो शब्द आए, फ्रेटर्निटी और मैत्री। इन दोनों का अर्थ एक ही है या अलग अलग, इस संदर्भ में विचार करते करते मन में आया, फ्रेटर्निटी का अर्थ है भातृभाव। वह जन्मजात होता है। कभी कभी भाई भाई भी वैमनस्य हो जाता है, दूरी बढ़ जाती है। उनके आपसी मेल मिलाप का नाम मैत्री है। यह जन्मजात नहीं होता। मेरी दृष्टि में भातृभाव से भी अधिक मूल्य मैत्री का है। यह दो मनुष्य के बीच हो सकती हैं, दो परिवारों, समाजों और राष्ट्रों के बीच हो सकती हैं। इससे भी आगे बढ़े तो सब प्राणियों के बीच हो सकती हैं। अनुव्रत आंदोलन के बारे में अपना मंतव्य स्पष्ट करते हुए राष्ट्रपति जी ने आगे कहा, आपके आंदोलन का मैं हमेशा से समर्थक रहा हूँ। इसके लिए आप अगर मुझे कोई पद देना चाहे तो मैं समर्थक का पद लेना चाहूँगा। भारतीय संस्कृति के स्वरूप की चर्चा करते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा, यहाँ देश विदेश के अनेक मतवाद आए, उन्हें देश के लोगों ने एक करके रखा। भाषा की दृष्टि से भी एक भारत में उतनी भाषाएं बोली जाती हैं जितनी सारे यूरोप में। संसार में जितने धर्म हैं उनके अनुयायी लाखों की संख्या में यहाँ रहते हैं। इसी प्रकार रहन सहन, पहनावा आदि दृष्टियों से भी हमारे देश में अनेक प्रकार के लोग रह रहे हैं। इन सब से मिलकर हमारी संस्कृति बनी है। सहिष्णुता को हमने हमेशा आदर्श माना है। सहिष्णुता के बिना यह सब संभव ही नहीं हो पाता। मैत्री की बात भी इसी धरातल पर फलित हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि आपका यह प्रयास सफल होगा। फिनलैंड के राजदूत श्री वालवन्ना तथा रामकृष्ण मिशन दिल्ली के स्वामी रंगनाथन जी ने भी मैत्री दिवस के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में अच्छी शांति रही। मैत्री दिवस की कल्पना को अनेक लोगों ने पसंद किया। हमारा चिंतन था कि प्रतिवर्ष एक बार व्यापक रूप में मैत्री दिवस का आयोजन होता रहे। उसके लिए कुछ व्यक्तियों ने प्रयत्न भी किया, पर उसका कोई रूप नहीं बन पाया। कार्यक्रम की संपन्नता के बाद राजघाट से चलकर हम हैदरकुली पहुंचे। वहां लाला द्वारकादास मंगतराय के मकान में ठहरे। लाला नागराम जी के पुत्र बालचंद, लाला वेदनाथ के पुत्र प्रेम आदि कई परिवार उस मोहल्ले में रहते थे। श्रावकों के आग्रह पर भोजन के बाद उनके घरों का स्पर्श किया। लगभग 500 सीढ़ियां चढ़नी उतरनी पड़ी। वहां से हम सब्जी मंडी में कठोतिया भवन गए। मोहनलाल जी कठोतिया ने अनुव्रती कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया। अनुव्रत समिति दिल्ली का गठन हुआ। उसमें अध्यक्ष पद के लिए श्री गोपीनाथ अमन और संयुक्त मंत्री के रूप में सुशीला मोहन का नामांकन हुआ। उसी दिन रात्रि के समय हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक श्री द्वारका दास जी फिर आए। उन्होंने कहा, अनुव्रत आंदोलन के संबंध में मुझे काफ़ी जानकारी दी गई। आप जिस तेरापंथ संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं उसके इतिहास और मंतव्यों के बारे में मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ। आपका अनुग्रह हो तो मेरी इच्छा पूरी हो जाए। दुर्गा दास जी की जिज्ञासु वृत्ति देखकर मैंने उनको तेरापंथ की उद्भवकालीन स्थितियों की यात्रा कराते हुए वर्तमान तक पहुंचा दिया। पूरी बात सुनकर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। सन 1956 की 1956 की विदाई और सन 1957 1957 का स्वागत। नए वर्ष का प्रथम दिन 1 जनवरी 1957 1957 को मध्याह्न में 2 बजे कठोतिया भवन में हमारे अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया। भारतीय संस्कृति साहित्य सम्मेलन की ओर से वह आयोजन था। हिंदी विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र नाथ चौधरी की अध्यक्षता थी। कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, संस्कृत विद्यालय के शिक्षक, राजधानी के अन्य विद्वान, हिंदी साहित्यकार, साहित्य के अनुरागी लोग और संस्कृत के विद्यार्थी उपस्थित थे। साहित्य सम्मेलन के मंत्री डॉक्टर इंद्रचंद शास्त्री ने संस्कृत भाषा में लिखित अभिनंदन पत्र का वांचन किया। तब तक मैं उस कार्यक्रम की प्रासंगिकता के बारे में सोच रहा था। हमारी दिल्ली प्रवास की लगभग संपन्नता का समय था। उस समय विदाई की बात समझ में आ सकती थी, किंतु अभिनंदन की बात बुद्धि गम्य नहीं हुई। अभिनंदन पत्र की भाषा सुनने के बाद शंका का समाधान हो गया। वह कार्यक्रम हमारे आगमन या प्रस्थान को निमित्त बनाकर नहीं किया गया था। धर्म संघ में भारतीय संस्कृति, साहित्य और संस्कृत भाषा के अभ्युदय की दृष्टि से जो गतिविधियां चल रही थी, उनका अभिनंदन करने के लिए उन्होंने हमें माध्यम बना लिया।
उस कार्यक्रम ने आगे चलकर साहित्य गोष्ठी का रूप ले लिया। उसमें मुनि नथमल जी, मुनि बुद्धमल जी, पंडित चारुदेव शास्त्री, प्रोफेसर एम कृष्णमूर्ति, डॉक्टर सत्यव्रत, कर्णदेव शास्त्री, आचार्य श्यामलाल शास्त्री आदि अनेक वक्ताओं ने संस्कृत में भाषण दिए। संतों ने आंसू कविता की। मैंने अपने उपसंहारात्मक प्रवचन में प्रबुद्ध वर्ग को अनुरोध के कार्य में संभागी बनने के लिए आह्वान किया। 4 जनवरी को बाराखंबा रोड पर हिंदी भवन की ओर से साहित्यकारों एवं कवियों की विशेष संगोष्ठी रखी गई। अनेक संतों और कवियों ने कविता पाठ किया। हिंदी भवन की मंत्री श्रीमती सत्यवती मलिक ने आभार प्रकट करते हुए कहा, संत लोग इतनी गंभीर और हृदय स्पर्शी कविता लिख सकते हैं, यह हमारी कल्पना ही नहीं थी। आपके संघ में साहित्य की जो गतिविधियां चल रही हैं, उन्होंने हमको प्रभावित किया है। महिलाएं श्रद्धा प्रधान होती हैं, यह बात प्रसिद्ध है। श्रद्धा को भी किसी आधार की अपेक्षा रहती है। भारतीय दर्शन में देव, गुरु और धर्म को श्रद्धा का ठोस आधार माना गया है। श्रद्धा भावना के बल पर चलती है। उसके आगे पीछे कोई चमत्कार जैसी घटना जुड़ जाए तो वह दूसरों को भी अपनी प्रतीति करा देती हैं। दिल्ली की श्राविका किरण बहन प्रारंभ से ही तेरापंथ के प्रति आस्थाशील थी। उसका विवाह स्थानकवासी परिवार में हुआ। उसके पति कन्हैयालाल जी विरासत में प्राप्त संस्कारों के अनुसार धार्मिक चर्या चलाते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को कभी तेरापंथ के संपर्क से रोका नहीं। पत्नी की आस्था कभी कभी उन्हें भी हमारे पास ले आती थी। दिल्ली प्रवास में हम स्वयं उनकी कोठी पर अनेक बार गए। 30 दिसंबर को स्प्रू हाउस के कार्यक्रम में किरण बहन अपने परिवार के साथ आई। फिल्मिस्तान में स्थित उनकी कोठी में उस दिन नौकर भी नहीं था। बंद कोठी में चोर घुसे। कमरे का ताला तोड़कर उन्होंने कुछ रुपए और आभूषण निकाल लिए। वे वहां से शीघ्र ही जाना चाहते थे, किंतु उनकी आंखें चुंधिया गई। उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। वे कोठी में इधर उधर भटकते रहे। इधर कार्यक्रम संपन्न होते ही किरण बहन घर पहुंची। कोठी में कुछ व्यक्तियों को देखकर वह घबराकर बाहर खड़ी रह गई। कुछ क्षण बाद परिवार के अन्य सदस्य वहां आ गए। उधर चोर भी दुविधा का अनुभव कर रहे थे। हमें बताया गया कि चोरों ने उन्हें धन वापस सौंपा और उनकी आंखें ठीक हो गई। आसपास के लोगों को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने टिप्पणी की, इसे अपने गुरु से शक्ति मिलती है, इसलिए ये दौड़ दौड़ कर आचार्य जी के पास जाती हैं। दिल्ली के उन दिनों आगामी चुनाव की चर्चा में अनुव्रत की चुनाव संबंधी आचार संहिता को अच्छा महत्व दिया गया। हिंदी समाचार पत्रों में अनुव्रत के संवाद छपते ही थे। अंग्रेजी पत्र में चुनाव संबंधी नियम प्रकाशित हुए। राष्ट्रपति जी के निजी सचिव विश्वनाथ जी मिले। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप के लिए समय निर्णित हुआ। डॉक्टर युद्धवीर सिंह आए। उन्होंने कहा, इन दिनों में पुस्तक संत भीखंड जी पढ़ रहा हूँ। उसकी काफ़ी बातें समझ में आ रही हैं, किंतु पारिभाषिक शब्दों को समझने में कठिनाई हो रही है। उनके द्वारा जिज्ञासित शब्द और कुछ विशेष स्थल उनको समझाए। 4 जनवरी को प्रातःकाल हम 7 साधुओं के साथ राष्ट्रपति भवन गए। राष्ट्रपति महोदय ने हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की। उनके साथ लगभग 1.25 घंटे तक वार्तालाप चला। हमारे वार्तालाप में तेरापंथ की साहित्य साधना, अनुव्रत आंदोलन आदि अनेक विषयों पर चिंतन चला। जैन सिद्धांत दीपिका, विजय यात्रा आदि कुछ पुस्तकों के अंश राष्ट्रपति जी को पढ़कर सुनाए। अनुव्रत आंदोलन के प्रति अपनी आस्था और उसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा करते हुए वे बोले, मैंने तो उस दिन सभा में ही कहा था कि मैं अनुव्रत समर्थक का पद लेना चाहूँगा। उनकी इस बात पर मैंने कहा, राष्ट्रपति जी, हम आपको समर्थक का नहीं, अनुवर्ती का पद देना चाहते हैं। राष्ट्रपति महोदय को व्यक्तिगत रूप में अनुवर्ती बनाने में संभवतः कोई कठिनाई नहीं थी, किंतु पद के प्रोटोकॉल के अनुसार वे अनुव्रत का फॉर्म भरकर विधिवत अनुवर्ती नहीं बन पाए। राष्ट्रपति महोदय उस समय अभिभूत हो गए जब उन्हें हमारी हस्तलिखित पुस्तकों का पुट्ठा खोलकर दिखाया। उसमें 50 ग्रंथ थे। उनकी लिखावट को उन्होंने ध्यान से देखा। सूक्ष्म अक्षरों वाले पन्ने को देखने के लिए उन्हें आई ग्लास मंगाना पड़ा। राष्ट्रपति भवन का वह कार्यक्रम अनेक दृष्टियों से प्रभावशाली रहा। वार्तालाप जितनी गंभीरता के साथ हुआ, उतनी ही आत्मीयता से भरा हुआ रहा। राष्ट्रपति भवन से लौटते समय हम राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन को दर्शन देने गए। एक बार पहले भी उनको दर्शन दिए। वे तब से अस्वस्थ थे। अनुव्रत के प्रति उनके मन में सहज निष्ठा थी।
दिल्ली प्रवास में देश के प्राय सभी क्षेत्रों के मूर्धन्य लोगों के साथ हमारा संपर्क हुआ। उसमें हमारे साधुओं, अनुव्रती कार्यकर्ताओं और अनुव्रत कार्यक्रमों के संवादों की बहुत बड़ी भूमिका रही। उस संदर्भ में शुभकरण दसानी के योगदान को भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। हमारी यात्राओं, नए आयामों, नए चिंतन और नए संपर्कों में उसका अनेकों दृष्टियों से सहयोग रहा। उच्च स्तर के प्रबुद्ध लोगों से संपर्क में उसकी अंग्रेजी भाषा का विशेष प्रभाव पड़ा। उसकी भाषा का प्रभाव केसरी चंद जी कोठारी की याद दिला देता है। अपने मौलिक चिंतन और गहरी सूझबूझ से उसने देश के गणमान्य व्यक्तियों से सीधा संबंध बना लिया। जिस वर्ष मैंने धर्म संघ का दायित्व संभाला, उसी वर्ष उसने संघीय दृष्टि से सोचना शुरू कर दिया। व्यक्तिगत कार्यों को गौण करके भी उसने संघ के लिए अपनी शक्ति लगाई। जयपुर से दिल्ली यात्रा, कलकत्ता यात्रा, दक्षिण यात्रा आदि महत्वपूर्ण यात्राओं के बारे में चिंतन करते समय सुगनचंद जी आंचलिया और शुभकरण दसानी का बहुत उपयोगी परामर्श उपलब्ध हुआ। दिल्ली प्रवास में भी नए व्यक्तियों से संपर्क जोड़ने और उसे बनाए रखने में उसकी बराबर सक्रियता रही। 5 फरवरी को दिल्ली सेक्रेटरियल में कार्यक्रम था। उसमें चीफ कमिश्नर A.V. पंडित, अमन जी, युद्धवीर सिंह आदि सैकड़ों विशेष व्यक्ति उपस्थित थे। प्रवचन हॉल भी बहुत रमणीय था। वहां का कार्यक्रम संपन्न कर हम कठोतिया भवन सब्जी मंडी गए। वहां फ्रांस के राजदूत अपने भाई के साथ आए। वे 5 वर्ष पहले हमसे मिले थे, इसकी उन्हें स्मृति थी। उनके साथ हुए वार्तालाप में अन्य विषयों के साथ मैत्री दिवस के बारे में चिंतन हुआ। मैत्री की भावना को पुष्ट करने के लिए फॉरगेट और फॉरगिव, भुला दो और क्षमा करो की मानसिकता का निर्माण करने पर बल दिया गया। रात्रि के समय व्यवहार शुद्धि आंदोलन के संबंध में केदारनाथ जी से बात हुई। राष्ट्रपति की सेक्रेटरी ज्ञानवती दरबार ने सपरिवार दर्शन किए। 6 फरवरी को कठोतिया भवन में विदाई समारोह का आयोजन था। दिल्ली में 37 दिनों के व्यस्त और सफल प्रवास के बाद हमें राजस्थान की ओर जाना था। लोगों के मन भरे नहीं थे। कार्य की नई संभावनाओं से हमारा उत्साह भी वर्धमान था। फिर भी हमें जाना था। औपचारिक रूप में लोगों से विदा लेकर मैंने दिल्ली की जनता के नाम अपनी ओर से विशेष संदेश दिया। 7 फरवरी को वहां से विदा होकर हमने फूलचंद जी के बाग में पड़ाव किया। वहां हिंदुस्तान के समाचार संपादक लाला जगन्नाथ जी आए। वे बोले, आपका काम बहुत अच्छा है, अनुरोध की भावना व्यापक है, किंतु आपकी वेशभूषा और मुख वस्त्रिका प्रचार में बाधक है। हमने अपनी आस्था की बात उन्हें समझाई तो उन्हें थोड़ा संतोष हुआ। अपराह में बाग से प्रस्थान कर हम नांगलाई पहुंच गए। चंपालाल जी बांठिया स्थानकवासी समाज के प्रमुख श्रावक थे। एक समय वे तेरापन के कट्टर विरोधी थे। युग के प्रभाव से विरोधी वातावरण में अंतर आया। चंपालाल जी भी समय के साथ बदले। मोहनलाल जी कठोतिया के साथ उनके व्यावसायिक संबंध थे। आपस में प्रेम और विश्वास था। कठोतिया जी की चिंतन क्षमता से वे भी प्रभावित थे। दिल्ली में हमारे प्रचार प्रसार, समाचार पत्रों और आकाशवाणी के संवादों ने उनको आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने कठोतिया जी से पूछा, इन दिनों इतना प्रचार प्रसार हुआ है, इसमें खर्च कितना हुआ? कठोतिया जी बोले, आप पूछ रहे हैं तब मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे कथन को सही तो मानेंगे? भाटिया जी की स्वीकृति पाकर उन्होंने कहा, पोस्टेज खर्च और यातायात खर्च के अतिरिक्त हमने 1 डोडिया 1 पैसा भी खर्च नहीं किया। भाटिया जी बोले, आप कहते हैं इसलिए मैं इसे सही मानता हूँ। हमारी कल्पना तो यह थी कि आपने लाखों रुपए खर्च किए हैं। कठोतिया जी ने कहा, पैसा देकर काम कराने में हमारा विश्वास नहीं है। पैसा देने से तो अखबारों में कुछ भी छपाया जा सकता है। अनुव्रत एक ऐसा कार्यक्रम है जिसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता ही उसे प्रसिद्धि दे रही है। ओम अरहम।